बंद मत कीजिए, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था को सुधारिए। योगी सरकार व्यवस्था में पूरी तरीके से महाकुंभ के अंदर फेल है। वहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। योगी सरकार फ्लॉप हो चुकी है। पहले की जो सरकारें थी उनमें भी ऐसे भगदड़ होते रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन इतनी बड़ी भीड़ होती है जब भगदड़ तो देखिए, उन्हें पता था कि मौनी अमावस्या का समय, इस समय पे लोग श्रद्धालु स्नान करने जाएंगे, तो उनको व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए थी, सिक्योरिटी रखनी चाहिए। अब उस वक्त पे अमित शाह जी आ जाते हैं स्नान करने। अमित शाह जी को स्नान करना था तो जब शुरू में संगम लगा था तब आके डुबकी लगा जाते। वो डुबकी लगाने आ गए, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, पुल बंद कर दिए, सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए। राहुल गांधी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, ये अमित शाह जी और मोदी जी डिसाइड नहीं करेंगे। हर बार जब भी कुंभ का मेला लगा है, आज तक जब भी कुंभ का मेला लगा है, वहां पर प्रियंका जी, राहुल जी पहुंचे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है और आगे भी जाएंगे। राहुल जी की तबीयत खराब है, इन्हें पता होना चाहिए। जो खुद चले जाते हैं डुबकी लगा के राजनीति के लिए, फिर वो चाहते हैं कि राहुल जी भी आकर यहाँ पर राजनीति करें। तो राहुल जी ने पहले ही कहा था मैं किसी धर्म के विषय पर राजनीति नहीं करूंगा, और वो ऐसा व्यक्ति है, वो अपने बातों पर टिके रहते हैं। भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? भगदड़ के लिए सीधा नहीं जा रहा कि भगदड़ हुई। देखिए, जो सरकार जो क्रेडिट ले लेती है कि भीड़ कंट्रोल है, जो क्रेडिट ले लेती है कि विनायक व्यवस्था अच्छी है, वहां पर जो पूरे देश में अपना मॉडल, योगी मॉडल लागू करने की बात करते हैं, उनको जब आज लोगों की मौत हो गई तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे जो इन्होंने पुल बंद कर दिए, जो इनकी व्यवस्था इतनी खराब थी, एक ही गेट से एंट्री, एक ही गेट से एग्जिट, कोई सिक्योरिटी की गेट पे इंतजाम नहीं। अगर कल को कोई घटना हो जाती है, श्रद्धालु मर जाते हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है महाकुंभ इसलिए लगा था, अगर इनको कोई दिन तय करना चाहिए, जब इनको पता है कि इस समय संगम में साधु संत स्नान करेंगे और आज अमावस्या का दिन है, तो इन दिनों पर इनको रोक लगा देनी चाहिए कि आम आदमी स्नान नहीं कर सकता। इन दिनों पर इनको आराम से साधुओं को स्नान करने देना चाहिए, लेकिन नहीं। योगी के मंत्री जो हैं जिम्मेदारी लेने के बजाय कह रहे हैं, संजय निषाद जी, कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती है। देखिए, उनको ये छोटी मोटी घटना लगती होगी, लेकिन हमें नहीं लगती। 12 लोगों का चले जाना, चाहे 20 लोगों का चले जाना, चाहे कितने भी लोगों की मौत हो, ये निंदनीय है। और हमें आज भी राहुल जी ने कहा है अपने नेताओं को कि मदद कीजिए जाकर आप महाकुंभ में। तो हमें तो दर्द तकलीफ होती है, क्योंकि वो हमारा परिवार है, ये देश हमारा परिवार है। ये लोग तो अपने परिवार को, मोदी के परिवार को भी सिर्फ परिवार मानने वाले, देश को कहां से परिवार मान लेंगे? तो इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ता। 12 लोगों की मौतों को इनको छोटी घटना लगती है। जिनके परिवार का व्यक्ति चला गया, जिनकी बेटी चली गई, जिनकी बहन चली गई, जो बिलख बिलख कर रो रहे हैं, उनसे पूछे कि वो दर्द क्या है कुंभ के अंदर भगदड़ मचने से। कौन है इसके सीधे सीधे जिम्मेदार योगी सरकार है। योगी सरकार को, मेरे को तो कहती हूँ, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ना तो गुंडाराज खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चल रहे हैं, वो भी उन लोगों के घरों पर चल रहे हैं जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोगों को ये लोग और निचले लोगों को दबाए जा रहे हैं। और योगी जी बिल्कुल पूरी तरीके से महाकुंभ में फेल है। योगी जी स्नान करने गए सिर्फ चुनाव के लिए, अमित शाह जी गए चुनाव के लिए। देखिए, मैं बिल्कुल, हम तो महाकुंभ जाने ही वाले थे कि ये भगदड़ मच गई रात को। हमने भी सोचा था कि हम अमावस्या वाले दिन जाएंगे, स्नान करेंगे। आप मत बताइए कि हिंदू का क्या आप मत बताइए, प्रमाण पत्र मत दीजिए मुझे कि मैं सनातन धर्म को मानती हूँ कि नहीं मानती। हम मदद के लिए जाएंगे। हमारे नेता ने बोल दिया जाइए महाकुंभ। कांग्रेस के नेता दिल्ली से निकल चुके हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं और जाकर वहां पर जो है लोगों की मदद करेंगे, तो हम मदद करने भी जाएंगे। अखिलेश यादव जी गए थे, कह रहे थे कि तमाम प्रबंधक मतलब प्रबंधन नहीं है वहाँ पे, तमाम समस्या। देखिए, वो सबको पता है कि सेना को वहाँ उतार देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। योगी की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि योगी जी बिल्कुल खुद एक्शन में नहीं है। जो जिसका मंत्री एक्शन में नहीं हुआ, जो निर्देश ही नहीं दे रहा सिक्योरिटी के, वहां पर क्या सिक्योरिटी मेंटेन होगी? तो मुझे लगता है कि सेना ये एकमात्र ऑप्शन है। बिल्कुल सेना को वहां पर उतार देना चाहिए, वही लोगों को सुरक्षा दे सकती है। इतना शानदार व्यवस्था है। देखिए, क्या व्यवस्था है आपके पास। आप ये सोचिए, हजारों करोड़ों लोग देश भर से आ रहे हैं, आप उनका ना प्रमाण पत्र का पता, कौन से धर्म के, कौन सी जाति के हैं, ये इनको नहीं पता। वो मानते नहीं मानते सारे। देखिए, आधार कार्ड मत चेक कीजिए, आप ये चेक कीजिए जो बाबा के वस्त्र में जो लोग आए हुए हैं, क्या वो वाकई धार्मिक हैं? नहीं होता, वो आधार कार्ड IITN बाबा को भगाया ना, तो इस तरीके की चीजें हो रही है। तो महाकुंभ को बदनामी तो करना है, तो आप ये सोचिए। देखिए, मैं बदनाम नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि महाकुंभ के अंदर व्यवस्था बिल्कुल फेल है। गेट होना चाहिए, सिक्योरिटी गेट होना चाहिए, सिक्योरिटी गेट से एंट्री होनी चाहिए, उसी गेट से एग्जिट होना चाहिए। सिक्योरिटी गेट के इंतजाम क्यों नहीं है? क्यों एक ही गेट से एंट्री और एक ही गेट से एग्जिट है? आप मत बताइए पाप होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गई आपके? आप जिस तरीके से धर्म की डेफिनेशन बता रहे हैं ना, धर्म जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए, पाकिस्तान क्यों जिम्मेदार होगा? योगी जी जिम्मेदार हैं। ये लोग हर चीज में पाकिस्तान जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है, ये बोल देते हैं, लेकिन योगी जी को आज जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने साफ कह दिया, कोई भगदड़ी नहीं मची। बताइए, 20 लोगों की मौत हो गई और वहाँ का सीएम ये कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो अफवाह है। योगी से दिक्कत है या महाकुंभ से दिक्कत है? देखिए, महाकुंभ से किसी को दिक्कत नहीं है और महाकुंभ से दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए बिल्कुल कट्टर है। तो मुझे लगता है कि योगी जी जैसे जो धर्म का ठेका ले लेते हैं, जो देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते हैं, धर्म का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनको समझ आना चाहिए। महाकुंभ में ये सारी चीजें हो गई हैं। मोदी जी को रैली ज्यादा प्यारी है, मोदी जी को जाना चाहिए महाकुंभ। 2 बार फोन क्यों मिलाया आपने 1 घंटे के अंदर योगी जी को? ये मीडिया तो ये हेडलाइन छाप रहा है ना,
तो जाते ही मोदी जी जाके स्नान भी कर लेते और देख भी आते, उन परिवारों से भी मिल लेते, मदद भी कर देते। ये तो मानने कोई तैयार नहीं है कि कोई घटना हुई है, जो मानने को ही नहीं तैयार वो मदद क्या करने जाएगा। मोदी जी दुखी है, आहत है, उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ। मोदी जी दुखी है, योगी जी मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं भगदड़ी नहीं हुई है, कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो कांग्रेस कर रही है। नहीं तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग हताहत मतलब उस तरीके से अफरा तफरी का माहौल ना देखिए, जब कहीं पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर लंगर की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर रहने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। कई लोग गए हैं जिनसे बातचीत की, जिनसे पता लग रहा है कि कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। अगर वहाँ पर कोई घटना हो जाती है, आप देखिए अभी आग लग गई थी, आग लगने से कई पंडाल जल गए थे, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वहाँ की व्यवस्था क्या है? छोटी घटनाएं हो जाती हैं। अगर ये छोटी घटना है, 12 लोग 20 लोग मर जाते हैं, छोटी घटना लगती है, तो योगी जी इस्तीफा दे दीजिए, फिर ऐसी छोटी घटनाएं भी नहीं होगी मुझे लगता है यूपी के अंदर।